ये जो कुंडली आप लोगों के सामने है, इनकी शादी नहीं हुई है हाँ, और इन्होंने अपनी कुंडली बहुत से एस्ट्रोलॉजर से दिखवाई है, वैदिक वाले से भी, केपी एस्ट्रोलॉजर से भी। तो सबके अकॉर्डिंग यही है कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा, यानी मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो इस कारण इनके मन में ये विचार आता है कि मैं शादी नहीं करूं, अच्छा। कि जब मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहेगी तो फिर शादी करना क्यों। मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे क्लाइंट भी हैं, उन्हीं के थ्रू ये कुंडली मुझे मिली थी। तो आइए हम देखते हैं कि क्या वाकई मैरिड लाइफ इनका प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, और दूसरा, क्या अभी हम कोई ऐसा सजेशन इनको दे सकते हैं। सजेशन का मतलब रेमेडीज नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। सजेशन और रेमेडीज में अंतर है। जैसे अभी वर्मा जी को मान लीजिए कोई बिजनेस करना है, वर्मा जी आते हैं और पूछते हैं कि सर मैं कौन सा बिजनेस करूं, कपड़े का करूं या मोबाइल का करूं। हमने मान लीजिए चेक किया और हमने इनको कहा कि नहीं, आपके लिए ना कपड़े का ठीक है ना मोबाइल का ठीक है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर सकते हैं, या जो इनकी कुंडली से निकल रही है दवा का कर सकते हैं। तो ये इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग सजेशन हुआ कि इनकी कुंडली जिस लायक बनी है, जो उसमें योग है, जो कुंडली इनको दे रही है, वो हमने इनको बता दिया। रेमेडीज का मतलब है कि ये बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का कर रहे हैं, उसमें इनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां कैसे इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। तो जो हम इनको बताएंगे, मंत्र बताएंगे, रत्न बताएंगे, वास्तु करेंगे, जो ये सब रेमेडीज में आती है। तो यहाँ जो ये कुंडली का जो हम प्रिडिक्शन करेंगे, यहाँ रेमेडीज नहीं करना है, क्योंकि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी आई है, अभी तो विवाह नहीं हुआ है इनका, हाँ, तो रेमेडीज का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जो इनका शंका है, जो इनके मन में ये क्वेश्चन है, जो और एस्ट्रोलॉजर ने बताया है, तो पहला इनका क्वेश्चन हमें ये जानना है कि क्या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, और दूसरा हमें ये जानना है कि हम ऐसा क्या एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन इनको देंगे जिसके कारण इनको जो प्रॉब्लम वाले नंबर्स यदि आपको दिखते हैं तो वो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अभी जैसे मैं हूं, आप हैं, जैसे इस क्लास में के सभी लोग हैं, इसमें एक दीपाली जी को छोड़ दें, ये हॉस्पिटल में जॉब करती है। यदि मैं कहूं दिनेश जी आपको कल हॉस्पिटल जाना होगा, जी, तो मन में एक डर आ जाएगा, अरे जी, हॉस्पिटल हाँ, बीमारी। हाँ, लेकिन दीपाली जी का वो प्रोफेशन है, जी, हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, हाँ, उनके लिए तो पैसा आ रहा है ना वहां से, जी, यानी उनके लिए अच्छा है, हाँ, जबकि हमारे और आपके लिए बुरा है। अच्छा नहीं है। हाँ, यानी जो हमें हमारे नजरिए से जो बुरा दिख रहा है, प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, उसी को हमें अच्छा बना लेना है। यही एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन होता है। अच्छा, ठीक है। 12वां भाव खर्चों का भी है, हॉस्पिटल हाँ, का भी। तो जो 12वां भाव हॉस्पिटल का है, तो जो लोग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। बराबर था। हुआ ना। हाँ, जैसे आप हॉस्पिटल में जॉब करने लगे तो आपके लिए अच्छा ही हुआ ना। ठीक है। जी सर। आइए पहले हम इस कुंडली पे विचार करते हैं। जो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली है। प्रोफेशन वाला चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम इनका प्रोफेशन भी डिस्कस करेंगे। वैसे प्रोफेशन वाला वीडियो इनका आज या कल में पिछले क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, वो यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप लोग एक बार और देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जनरली हम एक परसेप्शन जो अपना बना लेते हैं, जो हम देखना चाहते हैं कुंडली हम वही हम देखते हैं, यानी जो हमें देखना है, जो हमें समझना है, सिर्फ हम वही समझते हैं कुंडली से। जबकि वास्तविक रूप में हमें क्या करना है, कुंडली जो हमें बता रही है, हमें उसे समझना है, उसे देखना है। ये कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, ये 12 महासागर हैं।
कितने गहरे हैं इसकी कोई मतलब उसका लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, ये 12 भाव। तो आपके मन में जो एक आया हुआ है कि दूसरा भाव धन का है, या जो आप समझना चाह रहे हैं, और आपको लगता है कि ये धन का है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ आपको ये भी समझना है कि तीसरे से 12वां है, तो इसके लिए कुछ जगहों पे प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। जो 11वां आप विश फुलफिलमेंट समझते हैं, वो जिसको विदेश जाना है उसके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो वो प्रॉब्लम के अनुसार भावों का इंटरप्रिटेशन बदलेगा। यानी यहाँ पे मैं आपको एक बात जो समझाना चाहूँ और जो आपको समझना है, वह यह समझना है कि कोई भी भाव ना अच्छा है और ना बुरा है। आपको कोई भी कुंडली देख के तुरंत अपने से कंसेप्शन नहीं बना लेना है कि अरे बहुत खराब है या बहुत अच्छा होगा या ऐसा। ये भूल के धारणा अपने मन में नहीं लानी है। ये कुंडली का जब विश्लेषण आप देखेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इनकी कुंडली में मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहने का अनुमान है। तो सबसे पहले हमें लग्न के सबलॉर्ड का अध्ययन करना चाहिए कि लग्न का सबलॉर्ड क्या दे रहा है। इसके बाद बाकी चीजों पे हमें ध्यान ले जाना है। इनकी कुंडली में लग्न का सबलॉर्ड मर्क्यूरी है और 7वें का भी सबलॉर्ड मर्क्यूरी है। यानी मर्क्यूरी हमें बताएगा इनके भी बारे में और इनके मैरिड लाइफ के भी बारे में। यहाँ आप आ जाएंगे, यहाँ जब आप आएंगे तो मर्क्यूरी में आपको 6, 9, 11, 6, 9, 11 दिखेगा। मर्क्यूरी का जो स्टार केतु है, इसमें 9 भाव आ चुके हैं। इसमें चौथा भाव आपको नहीं मिलेगा, 9वां नहीं मिलेगा, 11वां नहीं मिलेगा, बाकी सभी भाव है। सब लेवल पे वीनस है जो 1, 5, 10 को बता रहा है। ठीक है। अब विवाह कराने वाले जो भाव होते हैं 2, 7 और 11, ये मर्क्यूरी की फैमिली में आपको मिल जाएगा। यहाँ 11 है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। विवाह के लिए जो प्रॉब्लमेटिक भाव होते हैं 1, 6, 10, 8, 12, यानी 1, 6, 10, 8, 12, ये भी पूरी तरह से इसमें मौजूद है। तो जब ये कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो आप मैरिड लाइफ के बारे में क्या बताएंगे दिनेश जी? मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है सर, अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है ना इनकी। और शादी नहीं हुई है, यहाँ पे मैरिज का प्रॉमिस है, तो शादी होगी भी। जी। क्लियर है? तो शादी होगी और मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहेगी। यहाँ से आपका हो गया जी। सामान्य रूप से जितने भी और केपी एस्ट्रोलॉजर ने भी देखा होगा, सबने यही देखा होगा। और यहाँ से काम खत्म हो जाता है। एक बात मुझे बताइए, 8वां भाव किस चीज का होता है कुंडली में? दुख और टेंशन सामान्य रूप से समझते हैं ना। जी। लेकिन क्या बताइए कि 8वां भाव ना हो तो हम एस्ट्रोलॉजी में जो रिसर्च वर्क करते हैं, जो भी समझते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ न कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो क्या कर पाते? नहीं कर पाता। अभी आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी मुझसे सीख रहे हैं, ये एकेडमिक कोर्स नहीं है। यानी जैसे एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती है, बहुत से कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, वो आप नहीं कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट आया और भी आपने कोर्सेज किए होंगे और ये आप कोर्स कर रहे हैं। यानी अनएकेडमिक रूप से जो भी रिसर्च वर्क होती है, जिसमें आप अपना दिमाग यूज करते हैं, उसके लिए 8वां भाव आता है।
यानी आप लोग अपनी कुंडलियों में देखेंगे, जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किए, जिस टाइम भी, उस दशा और अंतरदशा में 8वां भाव आपको मिलेगा। जी सर। जब भी कुछ नया सीखने की उत्सुकता में आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, उस समय भी आप मिला लेंगे। 5-8 का कॉम्बिनेशन, नवम का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। नवम इसलिए कि चूंकि धर्म का भी भाव है, कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है। तो एक पक्ष आप देखते हैं सिर्फ प्रॉब्लम, जबकि दूसरा पक्ष जो उससे और मिलने वाला है वो आप नहीं देखते हैं। यही यहाँ पे भी है कि आपने 1, 6, 10, 8, 12 देख के आपने कह दिया कि मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहेगी, जबकि ऐसा अभी इनकी शादी नहीं हुई है। तो हमारा एक सजेशन इनके लिए एक तरह से समझ लीजिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। कैसे करेगा वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि जीवन साथी चुनने का, कि इनको किस तरह के जीवन साथी को चुनना चाहिए। इनकी एक बार महादशा आप देख लीजिए। राहु की महादशा चल रही है। हाँ, चंद्र की अंतरदशा। अंतरदशा पे छोड़ दीजिए, अब सिर्फ महादशा पे आइए। हाँ। राहु यहाँ है, और राहु का जो स्टार है सन, ये 8-12 दे रहा है। हाँ। तो प्रॉब्लमेटिक है ना ये। जी। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। राहु के बारे में आप जानते हैं, ये अनमैच्ड विवाह कराता है जी। साथ ही उसकी महादशा भी चल रही है। तो किसी न किसी प्रकार का अनमैच्ड सिचुएशन होगा। हाँ। दूसरा, 7वें के सबलॉर्ड को जब हम देखेंगे तो मर्क्यूरी बना हुआ है। हाँ। तो मर्क्यूरी जैसी पर्सनालिटी मिलेगी, यानी मर्क्यूरी जैसा नेचर शो करेगा वैसा जीवन साथी में होगा। तो हम उस प्लेनेट का यूज करके और साथ ही जो इसमें भाव है, यदि हम इन भावों का यूज, जो इनकी महादशा कह रही है और जो इनके 7वें के सबलॉर्ड जिन भावों को बता रहा है, उसी के द्वारा यदि जीवन साथी का चयन कर लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इनके 7वें के सबलॉर्ड का जब आप अध्ययन करेंगे, अलग अलग मैं सभी भावों का भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं, फिर एनालिसिस बताऊंगा। तो इनको हम सजेस्ट करेंगे, आप वैसी लड़की से शादी करें जो नौकरी करती हो, पहला। दूसरा, लव मैरिज करें। तीसरा, वो लड़की ज्यादा आपके दूर की ना हो, यानी जो या तो रिलेशन में आ जाए या घर के आसपास की हो, ज्यादा दूरी ना हो, और खासकर जिसमें आपके क्लोज रिलेटिव्स या पड़ोसी का इन्वॉल्वमेंट हो, वो हो। वर्किंग वुमन में भी लड़की या तो हॉस्पिटल में जॉब करती हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो। यानी डॉक्टर, इंजीनियर, यानी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी वर्क हो, छोटा बड़ा, पॉलिटेक्निक, ये सब जो होता है, डिप्लोमा, उन सब से रिलेटेड कोई उसकी पढ़ाई हो और उसी से रिलेटेड जॉब हो। डॉक्टर हो, नर्स हो, या किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल में जॉब करती हो। तो जब आप उस लड़की से शादी करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर। अब बात आती है, हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेम संबंध का हमने क्यों कहा। सर ये सारी पॉइंट ना एक एक बार आप बता दीजिएगा कि ये सारी चीजें हमने, क्योंकि इसमें 8-12 भाव है, इसका जो स्टार लॉर्ड है राहु का, हाँ। उस सन 8-12 दे रहा, इसलिए मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड वो अभी लड़की हो हम तो स्टार्ट बेटर है। वहीं, तो पहले पॉइंट सब स्टार्ट हम कर रहे हैं। जी जी जी। ये हमने इतना ये आपको बता दिया, अब क्यों बताया जी वो अब हम जी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जी जी। हमने ये कहा प्रेम संबंध का,
आप 7वें का जो सबलॉर्ड मर्क्यूरी है उसमें देखेंगे तो 5 नंबर 5 और 7 दोनों आके बता रहा है, जी साथ ही 7 नंबर भी बता रहा है। हम्म और यदि आपको ध्यान होगा जब हमने प्रेम संबंध का 5वें भाव का पढ़ा था तो उस स्थिति में हमने ये देखा था कि 5 के साथ जब 7 और 8 भी जब आते हैं तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशन भी होते हैं बिफोर मैरिज, वो भी जी कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में दिख रहा है। हम्म साथ ही साथ तीसरा भाव नजदीकी को बताता है, कॉन्टेक्ट्स को बताता है, जहाँ पे आप शादी कर सकते हैं।